सभी साथियों का स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस पर। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिससे संबंधित जब भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आज हम जनक और प्रवर्तक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिंदी साहित्य में काल वाइज सभी को आज हम देखेंगे। और यहाँ से हर परीक्षा में चाहे आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, निश्चित है कि एक या दो प्रश्न जरूर पूछते हैं और पूछने के बाद विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रवर्तक और जनक या प्रतिनिधि से संबंधित हैं सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आदिकाल से देखेंगे। तो आदिकाल में यहाँ पर सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक कई बार पूछता है। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कौन है या सिद्ध साहित्य का प्रवर्तन किसने किया, तो याद रखिएगा सरहप्पा ने। किसने किया? सरहप्पा ने। तो सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कौन है, तो सरहप्पा हैं। और आदिकाल में नाथ साहित्य के बारे में भी कभी कभी प्रश्न परीक्षा में आता है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है या फिर नाथ साहित्य का प्रवर्तन किसने किया, तो किसने किया? गोरखनाथ ने। तो दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है आदिकाल से। अब हम आगे बढ़ते भक्ति काल की ओर चलते हैं। तो भक्ति काल में प्रश्न आते हैं। भक्ति काल आपको पता है कि चार शाखाओं में बटा है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। और दो धाराएं काव्य धाराएं दो थीं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, जिसमें दो दो शाखाएं थी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो कबीरदास है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो तुलसीदास हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो सूरदास है। तो भक्ति काल से संबंधित प्रतिनिधि से संबंधित चार महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। अब हम बढ़ते भक्ति काल में कुछ संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से चाहे आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, संप्रदाय से यहाँ से निश्चित ही प्रश्न आता है। तो सभी का एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अद्वैतवाद, जिसे स्मार्त संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद को एक और नाम है ब्राह्मण संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद, इसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद, इसे संकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। और द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बार्क हैं। सभी महत्वपूर्ण है मित्रों, सभी टॉपिक को आप एक करके ध्यान से, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न निश्चित आते हैं। शुद्धाद्वैतवाद को एक प्रकार से वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो विष्णु स्वामी हैं। कौन है? विष्णु स्वामी हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं। हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है, हरिदास निरंजनी जी हैं। वारकरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो पुंडलिक हैं। कौन है? पुंडलिक। तत्सुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो जीवाराम हैं। स्वसुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो रामचरण दास जी हैं। आगे चलते हैं। ये सभी भक्ति काल के विभिन्न काव्य संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं। रामावत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो रामानंद जी हैं, जो भक्ति काल के महत्वपूर्ण उनका स्थान है भक्ति काल में। सत्यनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो जगजीवन दास हैं। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो दादू दयाल हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु नानक देव हैं। तो ये भक्ति काल के विभिन्न काव्य संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक हैं। उसके अलावा भक्ति काल में जो चार शाखाएं थी दो काव्य धाराओं के बीच, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, इसके भी प्रतिनिधि कवि को भी हम देख लिए। अब हम सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका रीतिकाल। अब रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले चर्चा करते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है या प्रवर्तन किसने किया, तो केशव दास को माना जाता है। किसे माना जाता है? केशव दास को। जबकि रामचंद्र शुक्ल जी केशव दास को स्वीकार नहीं किए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का क्या मानते हैं, तो प्रवर्तक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी किसे मानते हैं, तो चिंतामणि त्रिपाठी को, जबकि सर्वसम्मत द्वारा केशव दास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। अब रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, क्योंकि रीतिकाल तीन काव्य धाराओं में बटा हुआ था। रीतिबद्ध काव्य धारा,
रीतिमुक्त काव्य धारा और रीतिसिद्ध काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि केशव दास, रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद और रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल हैं। कौन है? बिहारी लाल है। अब चलते हैं आधुनिक काल की ओर, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रवर्तक, प्रवर्तन या फिर कह सकते हैं प्रतिनिधि कवि से संबंधित जो भी है या जनक से संबंधित आपका आधुनिक काल में सबसे अधिक आपको मिलेंगे और यहीं से कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन हैं। तो आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आधुनिक गद्य के जनक कौन है? तो आधुनिक गद्य के भी जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। याद रखिएगा, अगर हिंदी गद्य के भी जनक पूछा जाए तो उसमें भी आपका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा, या आधुनिक गद्य के जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही उसमें नाम आएगा, क्योंकि गद्य के निर्माणकर्ता प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, क्योंकि इन्हीं से प्रारंभ होता है गद्य विधा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया आधुनिक काल के प्रवर्तक या आधुनिक गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? क्योंकि आधुनिक काल विभिन्न काव्य धाराओं में बटा हुआ था, तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उसमें देखिए आधुनिक काल जो था वो विभिन्न काव्य धाराओं में बटा हुआ था, उसमें आपका भारतेंदु युग भी था, तो भारतेंदु युग के भी प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होंगे। अब द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। आपको पता होगा कि आधुनिक काल विभिन्न काव्य धाराओं में था। सबसे पहले भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के बाद छायावाद के बाद आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता और अंत में साठोत्तरी काव्य आंदोलन चला था। तो विभिन्न काव्य धाराओं में बटा हुआ है और सभी काव्य धाराओं में अलग अलग प्रवर्तक हैं और उससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसीलिए हम इस टॉपिक को उठाए हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आने के बाद आपका कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय जी है। अब परपद्यवाद भी था बीच में, जिसे नकेनवाद भी माना गया, जो 3 कवियों को मिलाकर नकेनवाद इसका नाम हुआ परपद्यवाद, और परपद्यवाद का अन्य नाम नकेनवाद। तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा हैं। कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो जगदीश गुप्त हैं। नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त है। समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है? तो विशंभर नाथ उपाध्याय हैं। समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन हैं? विशंभर नाथ उपाध्याय हैं, क्योंकि साठोत्तरी काव्य आंदोलन में बहुत सारे छोटे छोटे काव्य आंदोलन चले थे, तो सभी की चर्चा करते हैं। तो समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है? तो विशंभर नाथ उपाध्याय। हिंदी नवगीत के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। अकविता के प्रवर्तक कौन है? तो श्याम परमार हैं। अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? श्याम परमार। अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक कौन है? तो श्री राम शुक्ल जी है। अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक श्री राम शुक्ल जी। युयुत्सवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? सल्लभ श्री। युयुत्सवादी कविता के प्रवर्तक सल्लभ श्री। सहज कविता के प्रवर्तक रविंद्र भरमार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीट पीढ़ी के प्रवर्तक या जनक कौन है? तो बीट पीढ़ी के प्रवर्तक राजकमल चौधरी जी हैं। हिंदी गजल सम्राट किसे कहा गया है? तो हिंदी गजल सम्राट दुष्यंत कुमार को कहा गया है। हिंदी नाटक के जनक किसे कहा गया है? हिंदी नाटक के जनक भी कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। समस्या नाटक के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। गीति नाट्य के प्रवर्तक कौन है? तो गीति नाट्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं। विसंगति नाटक के प्रवर्तक कौन है? तो भुवनेश्वर जी हैं। कौन है? भुवनेश्वर जी। हिंदी का कथा सम्राट किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। किसे कहा गया? मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी निबंध के जनक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ललित निबंध के प्रवर्तक कौन है? ललित निबंध के प्रवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
मनोविश्लेषणवादी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना के प्रवर्तक ईला चंद्र जोशी जी हैं। उसके बाद तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? तो तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा है। ध्यान दीजिएगा, मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक या प्रवर्तक ईलाचंद्र जोशी हैं, जबकि तुलनात्मक आलोचना के जनक या प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा है। मार्क्सवादी आलोचना के जनक या प्रवर्तक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान जी हैं। हिंदी रेखा चित्र के जनक कौन है? तो हिंदी रेखा चित्र के जनक भी पद्म सिंह शर्मा ही हैं। उसके बाद अंत में है हिंदी एकांकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो राम कुमार वर्मा को माना जाता है। तो ये हिंदी साहित्य में परिवर्तन या फिर कह सकते जनक से संबंधित महत्वपूर्ण ये टॉपिक था, जहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न निश्चित आते हैं और विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भारती विजन क्लासेस से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, जहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो पेपर 2 अगर उनका पेपर 2 हिंदी होगा, पेपर 2 अगर हिंदी होगा तो पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण नोट्स भारती विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। उसके लिए आपको कुछ पे करने होंगे और इसकी जानकारी आपको ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा, या फिर आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, जहां से आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जेएसएससी पेपर 2 का संपूर्ण नोट्स मेरे पास हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। इसके लिए आपको कुछ पे करने हैं और पे करने के बाद सभी नोट्स आपको व्हाट्सएप में दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा, क्योंकि इस तरह का टॉपिक जहां जनक या प्रवर्तक या फिर कह सकते हैं प्रतिनिधि कवि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछते हैं, तो इस टॉपिक को आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। और जो एक बार पढ़ लिए दिमाग में नहीं गया, दोबारा इसे वीडियो को देखेंगे या फिर आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं।